अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में एक ओजस्वी कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें देश के प्रसिद्ध कवियों ने देशभक्ति से प्रेरित कविताओं का पाठ किया। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। सुश्री जयवंती बेन मेहता और श्री वेद प्रकाश गोयल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कवि सम्मेलन का संचालन श्री सत्यनारायण सत्तन ने किया। सकल क्लेश हरते हैं, नव रस सीमा में हम प्रवेश करते हैं। दो अपना आशीर्वाद आप इन कवियों को, कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। इंद्रप्रस्थ में ले सुदर्शन लाल कृष्ण खड़े, फिर धनुष उठाया राम अटल बिहारी ने, फिर धनुष उठाया राम अटल बिहारी ने। भैरव कल्याण रूप हम सबको एक करें। अरे विजय दिलवादी विजया राजे सी नारी ने, विजय करवादी जयवंती सी नारी ने। अरे देश के सपूतों उठो, भाजपा मजबूत करो, आवाज दी है तुम्हें केसर की क्यारी ने। इस कवि सम्मेलन को निडरता से शुरू करते हुए ओमपाल सिंह निडर को आपके बीच में बुला रहा हूँ कि वो आए और इसका श्री गणेश करें। जोरदार तालियों की ध्वनि से आप इनका अभिवादन करें, स्वागत करेंगे। एक देशभक्त यहाँ महाराणा प्रताप जी थे, मातृभूमि हित निज प्राण ही गंवा दिया। और तेग बहादुर की कहानी भी पुरानी नहीं, धर्म की ध्वजा के लिए शीश ही कटा दिया। कि गुरु गोविंद ने बचाने हेतु स्वाभिमान, गुरु गोविंद ने बचाने हेतु स्वाभिमान, अपने सपूतों को दीवार में चुना दिया। और आज एक देशभक्त मुफ्ती मोहम्मद है, बेटी तो बचा ली देश दाव पे लगा दिया। कि आज एक देशभक्त मुफ्ती मोहम्मद है, बेटी तो बचा ली देश दाव पे लगा दिया। और एक पैकेज दिया गया है, कश्मीर बांटने का पैकेज। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं इस संदर्भ में कि पैकेज कैसे हटेगा। वैसे 6 महीने के लिए ही पंक्तियां हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद तो सरकारी बदल जाएगी, इसलिए उसके बाद नहीं पढ़ा करेंगे। लेकिन अब तक 6 महीने में ये क्यों करते हैं इस काम को कि देशद्रोह, कि देश प्रेम को ही देशभक्त, देश प्रेम को ही देशद्रोह बतला रहे जो जब तक उनमें ही शोध नहीं होगा भाई। ये संदेश है कि देश प्रेम को ही देशद्रोह बतला रहे जो जब तक उनमें ही शोध नहीं होगा भाई। तुष्टिकरण की ये नीतियां गलत हैं रे, चलती रहेंगी जो विरोध नहीं होगा भाई। कि देश और धर्म बलिदान मांगते हैं प्यारे, देश और धर्म बलिदान मांगते हैं प्यारे, बिन बलिदान कभी क्रोध नहीं होगा भाई। और जब तक 10-20 मंत्री मरेंगे नहीं, तब तक शासकों को बोध नहीं होगा भाई। कि भारत में रहना है तो राम जी से प्यार करो, तभी नागरिकता मिलनी चाहिए जब राष्ट्रीयता हो। कि भारत में रहना है तो राम जी से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। वाह। और जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। क्यों? कि सागर में घर और शत्रुता मगर से है, सागर में घर और शत्रुता मगर से है। अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। ताऊ तो है ताऊ, पूछ फसले उगाऊ, पीछे जाऊ दिखाऊ करामात को। हाथ की सफाई अर्जुन सिंह ने दिखाई थी जो कांग्रेस आई गई आधी रात को। इस भावना का इजहार कर रहे थे अपनी तरकीब, अपने वचनावली के माध्यम से भाई ओमपाल सिंह जी निडर। एक बार उनके सम्मान में पुनः करतल ध्वनि कीजिएगा। मैं अगले कवि को आपके बीच में दावत दे रहा हूँ। जयपुर से हमारे बीच में आया हुआ कवि अब्दुल गफ्फार है। मैं अब्दुल गफ्फार को आपके बीच में बुला रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन कि बेशक बेशक तेरी नजरों में मजहब की तख्ती ऊंची हो और मजहब को तू अपने वतन से बेहतर भले समझती हो, और मक्का मदीने की अजमत सीने में हमारे भी है, इसीलिए शायद तू हमको अपने साथ समझती हो। गर ऐसा है
अगर ऐसा है तो फिर सुन ले, कम ज़र्फ तेरी नादानी है। अरे हम मुसलमान तो पीछे है पर पहले हिंदुस्तानी है, पहले हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी मजहब में भेद नहीं करते हैं और जिस थाली में खाते उसमें छेद नहीं करते हैं। और ओज के कवि हमारे इस मंच पर विराजमान हैं, पूरे देश में अपनी बात बड़े बेधड़क तरीके से कहते हैं। ऐसे मेरठ से हमारे बीच में पधारे हुए भाई हरिओम पवार को मैं आपके बीच में दावत दे रहा हूं, उनसे निमंत्रण दे रहा हूं कि यहाँ आए। एक वाक्य में सियासत से शिकायत का बोलना चाहता हूं। अच्छा लगे पड़ोसियों को बताना और आवश्यकता समझो तो मेरे इस वाक्य को हिंदुस्तान में आने वाली पीढ़ियों के सामने तख्ती पे लिख के टांगना। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी की बकरी को बांधने वाली जंजीर को हमने म्यूजियम में रख दिया कि दर्शन कर लो, इसके इस जंजीर में गांधी की बकरी बनती थी। लेकिन भगत सिंह की गर्दन में पड़ने वाले फांसी के फंदे की रस्सी मेरी पीढ़ी को दिखाई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई, सिखाई नहीं गई। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था। काश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। ये अग्नि गंधा मौसम की बेला है, ये अग्नि गंधा मौसम की बेला है, गंधों के घर बंदूकों का मेला है। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। मैं अविधा की परंपरा का चारण हूँ, आजादी की पीड़ा का उच्चारण हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है। छूकर तो देखो हिम चोटी के नीचे अंगारा है। दिल्ली अपना चेहरा देखे धूल हटाकर दर्पण की, दिल्ली अपना चेहरा देखे धूल हटाकर दर्पण की। नरसिंहों की तस्वीरें भी हैं बेशर्म समर्पण की, नरसिंहों की तस्वीरें भी हैं बेशर्म समर्पण की। काश्मीर है जहाँ तमंचे हैं केसर की क्यारी में, काश्मीर है जहाँ तमंचे हैं केसर की क्यारी में। काश्मीर है जहाँ रुदन है बच्चों की किलकारी में, काश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते हैं। काश्मीर है जहाँ, काश्मीर है जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं, काश्मीर है जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं। खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं। अपहरणों की रोज कहानी होती है, धरती मैया होती है, झेलम की लहरें भी आंसू लगती हैं, गजलों की बहरें भी आंसू लगती हैं। मैं आंखों के पानी को ललकार बनाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन।